बड़ा फैसला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़ गई। गौनिका, अब किसी भी तरीके की कोई इम्यूनिटी सांसदों को इसलिए नहीं मिल जाएगी क्योंकि केवल वो सांसद हैं। जनता ने उन्हें अगर चुना है तो पारदर्शिता उनके व्यवहार में, उनके कर्म में दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हैं, एक अगर आम नागरिक पर भी घूस को लेकर किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है तो वो कानूनी कार्रवाई अब सांसदों और विधायकों पर भी होगी। सिर्फ क्योंकि आप सांसद और विधायक है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। अब आप घूस लेंगे, आप रिश्वत लेंगे किसी भी तरीके से सवाल पूछने के लिए संसद में या फिर राज्यसभा में जब वोटिंग होती है उसको लेकर, तो इन सारे मामलों को लेकर अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप सांसद और विधायक हैं, तो आप बच नहीं सकते हैं। आप पर भी आपको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आप पर भी पूरी तरह कार्रवाई होगी। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 1998 का 5 जजेस का फैसला था जिसमें उन्हें आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 194(2) के तहत उनको संरक्षण दिया गया था। लेकिन अब उसी फैसले को देखिए 7 जजों की बेंच ने लगभग 25 साल बाद बदल दिया है। और अब जो भी सांसद और विधायक किसी भी तरीके से रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जाते हैं, उन पर किसी भी तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब उन पर उस पर कोई भी रोक नहीं, यानी कि उनको जो इम्यूनिटी मिली हुई थी सांसद और विधायक होने के नाते, अगर वो रिश्वत भी लेते हैं तब भी वो बच जाते थे, एमपी एमएलए कोर्ट में उनको वो बच जाते थे। लेकिन अब उन पर कार्रवाई होगी, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है। यानी कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर घूस लेने पर का कोई भी किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है। अगर आप आम नागरिक हैं, यहाँ चाहे आप सांसद या विधायक है, आप पर कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौनिका कि अगर रिश्वत लेना किसी आम व्यक्ति के लिए अनैतिक है तो क्योंकि कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई जाना पहचाना चेहरा है, कोई चर्चित है, सिर्फ इसलिए उसकी घूसखोरी के लिए उसे इम्यूनिटी मिल जाए, ये कतई ठीक नहीं है, ये अनैतिक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है। रिश्वत अगर कोई सांसद लेगा तो उसे किसी भी तरीके का कानूनी संरक्षण तो नहीं मिलेगा। अगर ये प्रूफ होता है कि सांसद ने वोट के कैश के लिए अपना वोट बदला है या वोट दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में रिश्वत जो है वो मान्य नहीं है, ये गैर कानूनी भी है और ये अनैतिक भी है। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा अपने इस फैसले को देते हुए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो रिश्वत है उस पर कोर्ट ने कहा है कि इससे पब्लिक लाइफ में प्रॉपर्टी इरोड होती है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी ने रिश्वत लेकर वोट किया है या किसी ने रिश्वत लेकर वोट नहीं भी किया है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि रिश्वत तो ली गई लेकिन वोट नहीं किया गया या फिर सवाल उस फेवर में नहीं पूछा गया जिसके लिए रिश्वत ली गई थी। लेकिन ऐसे मामले में भी कोर्ट ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब ब्राइबरी तब कंप्लीट होती है जब रिश्वत को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपने एक बार रिश्वत ले ली है, फिर चाहे आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है जिस काम के लिए रिश्वत दी गई, लेकिन उसके बावजूद आप पर कार्रवाई होगी, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो जाहिर तौर पर मीनाक्षी, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कोर्ट ने ही जो फैसला 1998 में दिया था अब उसी को पलट दिया गया है। यानी कि जो भी सांसद विधायक इस बात से अनिश्चित उनको चिंता नहीं रहती थी कि चाहे वो रिश्वत ले भी लेंगे लेकिन फिर भी वो ऐसा गैर कानूनी काम करके कानून की नजर से बच जाएंगे, अब जाहिर तौर पर कानूनी संरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। 2 आर्टिकल से जिसके तहत उनको संरक्षण दिया गया था, लेकिन अब इन दोनों आर्टिकल्स के तहत उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्यसभा इलेक्शंस हैं वो भी 194(2) के तहत ही आएंगे। यानी कि अगर राज्यसभा इलेक्शन में भी कोई पैसे लेकर वोट देता है किसी भी दूसरी पार्टी के पक्ष में, किसी भी दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में, तो उस पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब कोर्ट ने यह कहा है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द ड्राफ्टिंग दैट 2 टर्म्स हैव नॉट बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्लियर डिपार्चर है इस टर्म से। देखिए, इस पूरे मामले में क्योंकि 2 आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, उन्हीं 2 आर्टिकल्स को लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर यह जोर दिया है कि इन्हीं दोनों आर्टिकल्स के तहत इन लोगों को संरक्षण दिया गया था, सांसद और विधायकों को, और अब वो संरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो यानी कि रिश्वतखोरी अगर की है किसी सांसद ने तो उसे कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। 1998 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था कि एमपी एमएलए पर इस तरीके की कानूनी कार्रवाई से, मुकदमे से एमपी एमएलए बच सकते हैं, यही बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।